मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा हक खतीब साहब से कि जनाब आप खुदाई के दावे करने छोड़ दें। आपने जो दावे करने शुरू किए ना, मैं पता नहीं कितने सालों से सोया नहीं हूं। ये सिर्फ मेरे अल्लाह की सिफ्त है। मेरे अल्लाह को ऊँग नहीं आती, मेरे अल्लाह को नींद नहीं आती। आपके जो दावे हैं ना कि मेरे तो जूते को देख के जिन भाग जाते हैं, भाई इन दावों के एक तरफ आप ये दावे कर रहे हैं और आपके पास खड़े लोग कह रहे हैं कि सारे वो वज़ाइफ एक तरफ, उलमा के बताए हुए वज़ाइफ एक तरफ और आपके जूते की खुशबू एक तरफ। को अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। साहबी तो हैं कि उस्मान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, हुजूर मुझे शैतान तंग कर रहा है, जिन तंग कर रहा है, मुझे वसवसे डाल रहा है, मुझे जो है वो छू के उसने, मैं नमाज पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पकड़ते हैं, उस पर कुछ पढ़ते हैं, पढ़ के उसको मारते हैं। उखरुजुदुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह के दुश्मन यहां से निकल, और आप कह रहे हैं कि हमारा तो जूता देख के वो जिन भाग जाता है और इस तरह से हम तो जो है वो जो चल नहीं सकते उसको खड़ा कर देते हैं। मैं इलाज पर इख्तलाफ नहीं करता, याद रखें, लेकिन चंद एक चीजें हैं ना जिनको क्लियर करें। अगर आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूं और मेरे पास ये करामात है, करामात वली की पाबंद नहीं होती, ये बात याद रखें। करामात वली की पाबंद नहीं होती। अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो कोई अगर असल वली है तो उसके हाथ से अगर कभी कभार कोई ऐसा मामला हो जाए जो मतलब मुमकिन ना हो, वो एक करामत होती है। लेकिन जब कोई बंदा कहे मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं वली हूं, ये नहीं होता। ये वलियों के हाथ में अल्लाह ताला मतलब करामात जो है वो पाबंद नहीं है वली की, आपके दावे के मुताबिक। ये सवालात कुरान और हदीस में वाज़ेह चीजें लिखी हुई हैं, जवाब दें इनका, इन दलाइल का आप जवाब दें। किस तरीके से रद्द करते हैं इनको? आप इस सवाल का जवाब दें कि आपने कहा मैं सोता नहीं हूं, अल्लाह की सिफ्त है, मेरा अल्लाह नहीं सोता, बाकी सबको नींद आती है, देख लें आप। और फिर आगे चलते हैं। आप कभी क्या शोभा दिखाते हैं, कभी क्या शोभा दिखाते हैं, और शोभा दिखा के भाई ऐसे तो दज्जाल ने तो बंदे मरे हुए को जिंदा करना है। दज्जाल के पास तो बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? और इस तरह के अभी भी लोग मौजूद हैं जो ईसाई हैं, दूसरे हैं, वो शैतान से इबादत, शैतान की इबादत करके तो वो भी इतने काम कर लेते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो अल्लाह के लिए थोड़ा सा एहसास करें, अपने दावों पर गौर करें। कहीं कोई दावा आपको कहीं जो है वो दूसरी लिस्ट में ना डाल दे, कहीं कोई एक दावा आपके लिए आपकी आखिरत की तबाही का सबब ना बन जाए। दुनिया में बल्ले बल्ले और वाह वाह करवाने के लिए आप दावे कर रहे हैं मुख्तलिफ तरह के कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, आप कुछ भी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर सारी चीजें बयान कर करके बताया, वो इतने मकामात पर ज़ुअफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह फरमाते हैं मांगने वाला और देने वाला दोनों ये कमजोर हैं, मक्खी का पर नहीं बना सकते। मक्खी इनसे कुछ छीन के ले जाएगी, वो नहीं वापस कर सकते, और दावे इतने बड़े बड़े कर रहे हैं। कोई एक मुकाम नहीं, बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह ने चैलेंज दे रखे हैं, जवाब दें उनका। अल्लाह फरमाते हैं ये जो तुम इनको पुकारते हो और इनसे कहते हो कि यही सारा कुछ करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उन पर सवाल उठाए हैं कि क्या इनको मौत नहीं आनी, क्या इनको बीमारी नहीं लगती? और पीर साहब को बीमारी लगती है तो यूके से नीचे इलाज नहीं होता, लंदन के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, और दुनिया सारी पीर साहब से इलाज करवाने आ रही होती है। तो अल्लाह के लिए इस चीज पर गौर करें, अपने दावों से वापस आ जाएं। आपके जो दावे हैं ना वो बड़े खतरनाक हैं। वो दावे दुनिया में तो आपकी बल्ले बल्ले करवा देंगे, लेकिन वो दावा अगर मेरे अल्लाह को गुस्सा आ गया, वो एक दावा आपके लिए दुनिया और आखिरत की तबाही का सबब बन सकता है। तो इसलिए इन चीजों पर गौर करें। जो दावे आपके हैं उनको आप वापिस ले लें, उनसे खामोश हो जाएं। अल्लाह को आजजी करने वाले बंदे पसंद हैं, मैं करने वाले बंदे पसंद नहीं हैं। मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप कुछ भी नहीं है। आप एक इंसान हैं, और वो इंसान है
जिसको अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात कुरान में बताई है कि तू एक पानी की कतरे से पैदा हुआ है, तेरी ये औकात है, और तू कहता है कि मैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तू क्या है, जमीन फाड़ देगा या पहाड़ों को उखाड़ देगा? कितनी की तेरे अंदर अकड़ है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना तो जमीन को फाड़ सकता है ना पहाड़ों को उखाड़ सकता है, फिर मैं किस चीज की है तेरे अंदर? तो इसलिए अपनी जरा दावों पर गौर करें, अपने मामलात को बेहतर करें। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आप लोगों के लिए खैर का बायस बने, शर का बायस ना बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।